हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा आप लोगों ने वीडियो देखे, चैप्टर अपन लोगों ने लेसन फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अपन लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक डिस्कस किए थे। एम्ब्रोलॉजी की डेफिनेशन, टाइप्स, एम्ब्रोलॉजी के अंदर साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन आफ्टर अपन लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी की लाइफ के बारे में अपन लोगों ने देखा था, रिटर्न बुक की बात की थी। आगे अपन लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होते हैं, तो उनके बारे में अपन लोगों ने डिस्कस किया था। एंजियोस्पर्म प्लांट अपन लोगों ने लास्ट डिस्कस किया हुआ है, जिसमें अपन लोगों ने क्लासिफिकेशन की बात की थी। तो हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हम लोगों ने बेटा जो डिस्कशन किया है अभी तक, वो एंजियोस्पर्म लास्ट टॉपिक के फॉर्म में अपन लोग डिस्कस कर रहे थे। व्हाट इज एंजियोस्पर्म? तो एंजियोस्पर्म के लिए अंदर अपन लोगों ने देखा था कि एंजियोस्पर्म टर्म ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव हुई है। एंजियोस का मीन्स होता है कवर्ड, स्पर्मा का मीन्स होता है सीड। तो ऐसे प्लांट का ग्रुप या ऐसे प्लांट जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होते हैं और सीड कोट के थ्रू क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, तो विद सीड कोटेड प्लांट ग्रुप इज नाउन एज एंजियोस्पर्म। ये हम लोगों ने देखा था। आगे अपन लोगों ने कहा था कि इसको डिफरेंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेस। आगे अपन लोग कह रहे हैं बेटा कि ये जो एंजियोस्पर्म है सीडेड प्लांट का ग्रुप है, और सीडेड प्लांट को जिस ग्रुप में रखा गया है वो है आपके स्पर्मेटोफाइटा। किस प्लांट ग्रुप के अंदर प्लेस किया हुआ है? आपके स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा भी आपके वही ग्रीक लैंग्वेज के 2 टर्म से डिराइव्ड है। फर्स्ट टर्म है आपके स्पर्मा, और स्पर्मा का मीन्स बेटा आप लोग देख चुके हो क्या होता है, सीड, और फाइटा का मीन्स होता है प्लांट। यानी ऐसे प्लांट जो कैसे हैं, सीडेड प्लांट, यानी सीडेड प्लांट group is known as स्पर्मेटोफाइटा। ये आगे आपको बेटा नोट करना है। कल अपन लोगों ने ओरली वर्बल इस चीज़ को डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्पर्मेटोफाइटा। तो स्पर्मेटोफाइटा को एक बार आप लोग नोट कर लेना। स्पर्मेटोफाइटा के आफ्टर एंजियोस्पर्म में अपन लोग डिस्कस करते हैं कि भाई एंजियोस्पर्म जो प्लांट है बेटा, इन एंजियोस्पर्म प्लांट का अर्थ के ऊपर ओरिजिन कब हुआ, किस एरा के अंदर माना गया है। तो इसका ये हम लोग पॉइंट देखें तो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म्स ऑन द अर्थ, और वो है आपके मीसोजोइक एरा। कब माना गया है? मीसोजोइक एरा के अंदर इसका क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ था अर्थ के ऊपर एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। लेकिन जब ओरिजिन हुआ तो उस समय ही उनके नंबर ऑफ स्पीसीज अर्थ पर मैक्सिमम नहीं होती। आगे धीरे धीरे कंटिन्यूटी एरा बढ़ता हुआ जाता है, तब उनका अर्थ के ऊपर नंबर ऑफ स्पीसीज का क्या होता है, न्यूमरस नंबर में प्रोडक्शन होता है। तो उनका मेन जो डेवलपमेंट हुआ था वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट का इस एरा के अंदर हुआ। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट, और इसको अपन लोग बोल सकते हैं
golden age of angiosperm. एंजियोस्पर्म्स, और वो है आपके बेटा सिनोजोइक एरा। वो कौन सा है बेटा? सिनोजोइक एरा है। तो ओरिजिन एंजियोस्पर्म प्लांटों का अर्थ पे मिसोजोइक एरा के अंदर हुआ है, और गोल्डन एज यदि मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात करें तो वो सिनोजोइक एरा के अंदर हुआ था। तो ये आप लोगों को आगे नोट करना है। नेक्स्ट अपन लोग बात करें बेटा कि एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक एबिलिटी और होती है, एक प्रॉपर्टी और प्रेजेंट होती है कि वो अपनी लाइफ के बिटवीन कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और उस एबिलिटी को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन of generation, alternation of generation. What is alternation of generation? नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के अभी स्टार्ट करते हैं, वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन का मतलब होता है वन आफ्टर वन। अल्टरनेशन का मीन्स क्या है? वन आफ्टर वन। और जनरेशन का मतलब क्या है? तो जनरेशन का मतलब हम लोग जनरेशन जानते हैं, जनरेशन या तो पेरेंट होगी या ऑफस्प्रिंग होगा। तो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग आगे चल के पेरेंट बनेगा, उससे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, तो वो उसकी क्या है? जनरेशन है। तो बात करें अपन लोग बेटा प्लांट की, क्योंकि अपन लोग पहले डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर प्लांट के बारे में। तो प्लांट्स के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, एनिमल में भी होता है, लेकिन उसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोलते। क्या कहेंगे आगे देखते हैं अपन लोग। तो हायर प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। फर्स्ट, इट्स फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर ये एबिलिटी होती है। बात करें बेटा कि जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की लाइफ के अंदर या उनके लाइफ साइकिल के अंदर टू जनरेशन फाउंड या अकर्स। उसकी लाइफ साइकिल के अंदर टू जनरेशन प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट जनरेशन इज नाउन एज गैमेटोफिटिक जनरेशन। फर्स्ट इज नाउन एज गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड सेकंड अदर इज नाउन एज स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो ये प्लांट जो हायर प्लांट है उनके बिटवीन ये टू जनरेशन्स होती हैं, और इन जनरेशन के बिटवीन जो अल्टरनेट साइकिल होता है, उस अल्टरनेटिव साइकिल को ही कहा जाता है आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो क्या डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं? द alternative cycle between gametophytic generation and sporophytic generation is called
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की क्या हो गई डेफिनेशन कि द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड स्पोरोफिटिक जनरेशन इज नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई गैमेटोफिटिक जो जनरेशन है, स्पोरोफिटिक जो जनरेशन है, ये क्या हैप्लॉइड होती हैं या डिप्लॉइड होती हैं? इनका डेवलपमेंट किस डिवीजन के थ्रू होता है, किस रिप्रोडक्शन की मोड के थ्रू होंगे ये जो स्टेज डेवलप होती है, जनरेशन डेवलप होती है? तो वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि बेटा हमारे पास 2 जनरेशन थी। एक जनरेशन है हमारे पास गैमेटोफिटिक और एक जनरेशन हमारे पास कौन सी है, स्पोरोफिटिक। तो गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है बेटा ये जनरली कैसी होती है, हैप्लॉइड। और स्पोरोफिटिक जो जनरेशन होती है ये जनरली कैसी होती है, डिप्लॉइड। कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो स्टेज होती है इनके बिटवीन जो अल्टरनेटिव साइकिल चलेगा उस अल्टरनेटिव साइकिल को भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के फॉर्म में डिफाइन किया जा सकता है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या बना सकते हैं अपन लोग बेटा कि द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज, द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज इज नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पुटअप होता है कि भाई हैप्लोफिट या डिप्लॉइड जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो किन डिवीजनों के थ्रू बनेंगे? तो जब मियोसिस डिवीजन होगा, जब सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कौन सी स्ट्रक्चर डेवलप होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डेवलप होती है। ये आप लोगों ने सेल डिवीजन 11th में भी देखा होगा कि मियोसिस डिवीजन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं आता। तो जब नेक्स्ट फॉर्म में अपन लोग इसको डिफाइन करें तो डिफाइन कैसे किया जा सकता है, द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन मियोसिस डिवीजन एंड माइटोटिक डिवीजन इज नाउन एज ए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन meiosis division and mitotic division is known as alternation of generation। नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि भाई गैमेटोफिटिक जो जनरेशन हमारे पास डेवलप होती है, स्पोरोफिटिक जनरेशन हमारे पास जो डेवलप होती है बेटा वो किन रिप्रोडक्शन की मोड के थ्रू डेवलप होती है? तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोफिटिक जनरेशन डेवलप होती है और ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर डेवलप होती है। तो फिर लाइफ के बिटवीन इन रिप्रोडक्शन की मोड में भी अल्टरनेटिव साइकिल हो सकता है और उससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी लाइफ के बिटवीन। तो नेक्स्ट फॉर्म में क्या डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को, द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द अल्टरनेटिव साइकिल बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नाउन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस फॉर्म में हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को डेफिनेशन डिफरेंट फॉर्म में भी अपन लोग दे सकते हैं। मेन डेफिनेशन आपको ये याद रखनी है, इनसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पुटअप होंगे आप लोगों के, इसलिए अपन लोगों ने ये नेक्स्ट डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। आगे डिस्कस करते बेटा, वो डिस्कशन हमारे पास ये है कि भाई ये तो प्लांट्स के अंदर हो गया, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिफाइन कर लिया। क्या एनिमल बीइंग के अंदर, क्योंकि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक चैप्टर है जिसमें प्लांट भी इंक्लूड है और एनिमल भी इंक्लूड है, तो क्या एनिमल के अंदर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉसिबल है या नहीं है? तो पॉसिबल है, लेकिन the alternation of generation
द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एनिमल्स इज known as मेटाजेनेसिस। उसे एनिमल बीइंग के अंदर क्या बोलेंगे? मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को एनिमल बीइंग के अंदर किस फॉर्म में डिफाइन किया, इंडिकेट करते हैं? मेटाजेनेसिस। एक टर्म आप लोग जब कैंसर डिजीज पढ़ोगे तो कैंसर डिजीज में मेटास्टेसिस आएगा, तो वो डिफरेंट टर्म है मेटास्टेसिस, ये मेटाजेनेसिस है। तो मेटाजेनेसिस क्या है? एनिमल के अंदर या ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बीइंग के अंदर प्रेजेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एनिमल किंगडम में भी आप लोगों ने कॉलिप स्टेज और पॉलिप स्टेज डिस्कस की है, तो उनके बिटवीन अल्टरनेशन चलता था, तो उसको भी अपन लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी मेटाजेनेसिस बोलते थे। आगे बेटा हमारे पास यहाँ पर टू टर्म हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस की है कि एक टर्म यूज कर रहे थे अपन लोग बेटा हैप्लॉइड, और एक टर्म यूज की हुई थी हम लोगों ने डिप्लॉइड। व्हाट इज हैप्लॉइड और व्हाट इज डिप्लॉइड? ऐसे ही जब आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर लोगों ने ट्रिप्लॉइड टर्म यूज करते हैं, कई जगह टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड, ये डिफरेंट टर्म यूज की जाती है। और ये टर्म जो यूज की जाती है वो किसके बेस पर की जाती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या उस स्ट्रक्चर्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस टाइप के हैं। यदि वो सिंगल हैं, अनपेयर फॉर्म में, तो उसको हैप्लॉइड, और वो पेयर फॉर्म में है तो उसको डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोल देंगे। और हैप्लॉइड को हम लोग इंडिकेट करते हैं एन से, और डिप्लॉइड को इंडिकेट किया जाता है 2n से। यानी ये नंबर क्या हो गए? यहाँ डबल हो गए, और ये इधर क्या हो गए? हाफ हो गए। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि हम लोगों को हैप्लॉइड नंबर पता है तो अपन लोग डिप्लॉइड नंबर बोल सकते हैं कि उसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे, और यदि हमें डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पता है तो अपन लोग बता सकते हैं कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके अंदर कितने प्रेजेंट होंगे। अब हमारे पास आता है कि बेटा कि जो क्रोमोसोम है, तो ईच क्रोमोसोम 11th में आप लोगों ने देखा होगा कि ईच क्रोमोसोम्स made up by two chromatids, और each chromatid is known as a half chromosome। तो यदि each क्रोमोसोम की बात, क्रोमेटिड की बात करेंगे तो हैप्लॉइड, और टोटल की बात करेंगे तो डिप्लॉइड नंबर। और इस तरह का आप लोगों के एनसीईआरटी के फर्स्ट लेसन में यहाँ से एक टेबल आप लोगों के दी हुई है, तो उस टेबल को अपन लोग देखते हैं कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में इंडिकेशन दिया हुआ है। जब लेसन फर्स्ट के आप लोग जब आप पेज नंबर 13 ओपन करोगे, एनसीईआरटी ओपन करो, और उस एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 13 जब आप लोग ओपन करोगे तो उसके अंदर एक टेबल आप लोगों को दी हुई है, और उस टेबल के अंदर क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स होता है ऐसी सेल या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर म्यूसिस डिवीजन होता है, उन सेल को बोला जाता है मियोसाइट्स, जिनमें क्या होगा? म्यूसिस होता है। तो डिप्लॉइड नंबर 2n एंड गैमेट, जो गैमेट अपन लोगों ने बोल ही दिए थे कि गैमेट जनरली कैसे होते हैं? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। तो एन ऑफ सम ऑर्गेनिज्म फिल द ब्लैंक स्पेस। इस टेबल में आप लोगों को ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं। ब्लैंक स्पेस किसी के अंदर आप लोगों को हैप्लॉइड नंबर की बात करवा रहा है, किसी में डिप्लॉइड नंबर को ब्लैंक स्पेस को फिलअप करा रहा है। तो अपन लोग इसके अंदर देखें तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म आप लोगों के जो दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बेटा जो क्रोमोसोम नंबर इन म्यूसाइट जो 2n सेल है, क्योंकि म्यूसिस डिवीजन 2n में ही होगा,
2n सेल के अंदर ही होता है, डिप्लॉयड सेल में ही होगा मियोसिस डिवीजन। तो मियोसाइट के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 2n नंबर में? 46। हम लोग सब जानते हैं इस बात को। तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? हाफ कर दो, 46 के हाफ कितने हो गए? 23। तो 23 नंबर प्रेजेंट होंगे। हाउस फ्लाई, तो हाउस फ्लाई में 2n नंबर कितने होते हैं? 12। तो हैप्लॉइड नंबर कितने होंगे? फिल करो, हाफ कर दो, 6। रेट के अंदर हैप्लॉइड नंबर दिए हुए हैं 21। डिप्लॉयड नंबर पूछा है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको डबल करेंगे, 21 को डबल करेंगे तो कितने हो गए? 42। डॉग के अंदर डिप्लॉयड नंबर दिया हुआ है 78, तो 78 को करेंगे तो आप क्या आ गया? 39 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कैट के अंदर हम लोगों को हैप्लॉइड नंबर दिया हुआ है 19, तो डिप्लॉयड नंबर कर दो, डिप्लॉयड नंबर करोगे तो क्या हो गए? 38। आगे नेक्स्ट, फ्रूट फ्लाई के अंदर दिया हुआ है, किसके अंदर दिया हुआ है? फ्रूट फ्लाई के अंदर दिया हुआ है। और फ्रूट फ्लाई के अंदर फ्रूट फ्लाई के अंदर यदि अपन लोग बात करें, चलो एक बार टेबल को ही ऊपर कर देते हैं। तो फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट फ्लाई के अंदर जो आपके 2n नंबर में क्रोमोसोम दिए हुए हैं बेटा, वो कितने दिए हुए हैं? 8। याद रखना है, सारे आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं कि एनसीईआरटी को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रीड मारना है यदि नीट को क्वालिफाई करना है तो फ्रूट फ्लाई के अंदर टोटल नंबर ऑफ 2n नंबर कितने हैं? 8। तो हाफ कितने हो जाएंगे? 4। जेनेटिक्स में भी काम आएगा आपके। नेक्स्ट, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम एक फर्न है, और फर्न इट मींस टेरिडोफाइट प्लांट है, और इस टेरिडो प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ऐसा आप लोगों ने 11th साइटोलॉजी सेल बायो के अंदर डिस्कस किया होगा क्रोमोसोम के टाइम। तो हैप्लॉइड नंबर 630 प्रेजेंट है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 1260। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो एक ऑफियोग्लोसम का एक टेरिडोफाइट प्लांट्स है, एक फर्न प्लांट है, उस फर्न प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एप्पल के अंदर डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम आपके दिए हुए हैं 34। तो आपसे पुटअप किया हुआ है हैप्लॉइड नंबर की, तो हैप्लॉइड नंबर कितने हो जाएंगे? 17। राइस के अंदर आप लोगों के डिप्लॉयड नंबर पुटअप किया है, पूछा है आपसे, हैप्लॉइड नंबर दिए हुए हैं, हैप्लॉइड नंबर कितने दिए हुए हैं आपके? 12। तो डिप्लॉयड नंबर क्या हो जाएंगे? 20, वो डबल कर देंगे। मेज के अंदर कितने दिए हुए हैं आप लोगों के? तो मेज के अंदर दिया हुआ आपके 20, तो डिप्लॉयड नंबर, तो हैप्लॉइड नंबर कितने हो जाएंगे? हाफ कर दो, 10। नेक्स्ट आप लोगों के पोटैटो, नेक्स्ट किसके अंदर दिया हुआ आप लोगों के? पोटैटो के अंदर दिया हुआ है, और पोटैटो में आपके हैप्लॉइड नंबर दिए हुए हैं, और हैप्लॉइड नंबर कितने दिए हुए हैं? 24। तो डिप्लॉयड नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? 48। बटरफ्लाई के अंदर आप लोगों के कितने दिए हुए हैं डिप्लॉयड नंबर में? 380। कितने दिए हुए हैं? 380। तो हैप्लॉइड नंबर कितने हो जाएंगे? 190। ऑनियन के अंदर, ऑनियन भी याद रखना है, तो ऑनियन के अंदर हैप्लॉइड नंबर कितने दिए हुए हैं? 8। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 16। तो इस तरह से बेटा अपन लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर यदि हमें मालूम है कि उसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने प्रेजेंट होते हैं तो बता सकते हैं डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, और यदि हमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम दिए हुए हैं तो बता सकते हैं कि उसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने प्रेजेंट होते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जो जनरेशन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि उसमें हैप्लॉइड स्टेज भी आती है और डिप्लॉयड स्टेज भी आती हैं। तो हैप्लॉइड का मीन्स क्या होता है, डिप्लॉयड का मीन्स क्या होता है, और उन वो किसके बेस पर है? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेस पर है। तो वो हम लोगों ने देखा है। मियोसाइट एक टर्म यूज हुई थी, व्हाट इज मियोसाइट? तो मियोसाइट होता है जिन सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होता है, उन सेल को कहा जाता है मियोसाइट, और मियोसाइट सेल हमेशा 2n होती है। मियोसाइट सेल इज ऑलवेज 2n यानी डिप्लॉयड होती है। ऐसा हम लोगों ने इस टेबल के अंदर देखा भी है। तो ये टेबल को आप लोग एक बार फिलअप करना, और फिल करने के बाद इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम को यदि आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे
तो इजी गोइंग ये रीड हो जाएगी आप लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी की टेबल है, इम्पोर्टेंट टेबल है और जहाँ से जनरल क्वेश्चन आते भी हैं आप लोगों के। कई बार कई टॉपिकों से इसमें से क्वेश्चन पुटअप हैं और आप लोग आगे भी देखोगे, जब एनसीईआरटी के आगे हम लोग चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में पुटअप किया हुआ है। तो ये हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर बेटा आपके नेक्स्ट डिस्कस किया था। वो डिस्कस क्या किया अपन लोगों ने कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिस्कस की, हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, माइटोटिक क्या होता है, हैप्लॉइड में फिर अपन लोगों ने मेटाजेनेसिस क्या होता है, एनिमल बीइंग के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसे मेटाजेनेसिस बोलते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इस तरह से आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे से टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक के टॉपिकों में यदि यानी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पार्टिकुलर कॉन्टैक्ट करें, लेकिन हर टॉपिक को बहुत स्ट्रांगली क्लियर करना है, क्योंकि उन्हीं से अपन लोग आगे एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उस क्वेश्चन सीरीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। थैंक यू।